अरे गुड़िया, मेरा डब्बा भी भर दो, खेत में हल्का होकर आऊं। वो रहा पंप के पास, गांव भर में मशहूर मुन्ना का डब्बा। सब हमें कितना चिढ़ाते हैं, आप ही भर लीजिए। अरे मुन्ना का डब्बा, प्यार से मुन्ना का डब्बा लोगों ने दिया है नाम मुझे, पर रोज सवेरे खेतों में मुन्ना ने किया बदनाम मुझे। अरे सुनती हो जी? जा रहे हैं हम कार्यक्रम करने, आते हैं थोड़ी देर में। हाँ जाओ जाओ, खुद तो दिन होने पर नींद पूरी करके जाते हो और हमें सुबह के अंधेरे में जाना पड़ता है। अरे घर की औरतों की लाज शर्म का ख्याल हो तो घर में शौचालय बनवा दो। शौचालय बनवा लो, शौचालय बनवा लो, और कुछ सोचता नहीं है। रोज मुन्ना जी की पत्नी और बेटी है घर में टॉयलेट की अर्जी लगाते, पर भैया उनकी लाज शर्म की बातें मुन्ना के कानों में घर नहीं बसाते, घर नहीं बसाते। ए मुन्ना, अबे तुमको कितनी बार बोला, शौच से मिट्टी खराब होती है, इससे जमीन का उपजाऊपन कम होता है, नुकसान होता है ना। तुम अपने घर में टॉयलेट क्यों नहीं लगवाते? अरे सुनो तो मुन्ना, किसान भाई ने की है बात बिल्कुल ठीक। शौच कर देता है मिट्टी और फसल को वीक। स्वच्छता हवा पानी पे असर करे बुरा, बीमारियों का लग जाए घर घर पे घेरा। समझे? अरे का समझे? अरे ये देखो मुन्ना जी का डब्बा। नमस्ते टीचर दीदी। जी नमस्ते। मुन्ना जी, 2 हफ्ते हो गए, बबलू स्कूल क्यों नहीं आता? आजकल तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है, कभी पेट दर्द, कभी दस्त, कभी पेचिस। डॉक्टर को दिखाया है, दवाइयाँ भी चल रही है, अगले हफ्ते से भेज दूंगा। मुन्ना जी, अब खुले में शौच करना छोड़ दीजिए। पानी और परिसर गंदा होगा तो बीमारियां भी तो होंगी, समझे? मुन्ना जी, अपने लिए ना सही लेकिन अपने परिवार वालों के लिए तो टॉयलेट बनवा लो। 100 लोग 100 बातें हैं सुनाते, फिर भी महाशय कुछ नहीं समझ पाते। शौच की गंदगी बीमारियां हैं बनती, लग जाए चिड़िया बबलू के पढ़ाई पे बंदी। अरे भैया, घर में शौचालय क्यों नहीं बनवा लेते भाई? जितना पैसा आपने इस मोबाइल खरीदने में डाला है उससे कम में बनता है टॉयलेट। ये फोन ज्यादा जरूरी है, इससे मेरा धंधा चलता है। टॉयलेट इससे ज्यादा जरूरी है, अगर टॉयलेट नहीं होगा तो धंधा बंद हो जाएगा। धंधा बंद? वो कैसे? हो बीमारियां घर, आमदनी बाहर। सरपंच ने समझाया, मुन्ना की दुकान पर लगे कर्जों का याद दिलाया। मुन्ना जी की अकल तब लगी थी चलने, टॉयलेट की महत्व तब आई समझ में, तब आई समझ में। लेकिन टॉयलेट बनवाने के पैसे? अरे मुन्ना भैया, सारे पैसे हमें थोड़ी लगाने हैं। नया टॉयलेट बनवाने पर सरकार से सब्सिडी मिलती है। अब मरम्मत का काम हो या पानी या सेप्टिक टैंक का कनेक्शन लगवाना हो, बैंक से, एसएचजी से, एनबीएफसी से लोन मिल जाता है। चलिए मेरे घर, मैं दिखाता हूँ। राका के घर पहुँचे सरपंच और मुन्ना भाई, ये देखने नया टॉयलेट कैसे है बनवाई। वहाँ मिले नाबार्ड के अधिकारी, उनसे मिली और भी सीधी जानकारी। देखिए, टॉयलेट बनवाना अब मुश्किल का, एक फ़ोन खरीदने से भी सस्ता है। देखिए, एक नया शौचालय बनवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये लगते हैं, जिसमें से 12,000 रुपये तो सरकार दे रही है, वो भी सब्सिडी के रूप में। लेकिन बाकी का 8,000, वो भी तो बड़ी रकम है। अरे मुन्ना भैया, 8,000 की तो बात है, और मैंने तो स्वयं सहायता समूह से ले लिए कम टाइम वाला लोन, और अब कुछ महीनों में वो भी चुकता हो जाएगा।
गाय का दूध बेच के। और भी कई जगहों से कर्जा मिलेगा मेरे भाई, जैसे कि बैंक, NBFC, कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि। तो मुन्ना भैया क्या सोचे? अब हमारे घर नया टॉयलेट है आया, पानी की टंकी का डबल पिट से कनेक्शन करवाया, बीमारियों की अब ना पड़ सके साया, घर में चारों ओर स्वच्छता छाया, बहू बेटियों की लाज हमने है बचाया, अब हमारे घर नया टॉयलेट जो है आया। बबलू चिड़िया अब रोज जाते हैं स्कूल, कर्ज मिटे मुन्ना जी की बिजनेस अनुकूल। हर घर हो टॉयलेट, आओ करे प्रयास, क्योंकि स्वच्छता में ही है विकास, क्योंकि स्वच्छता से ही है विकास। आपको नया टॉयलेट बनवाना हो या पुराने टॉयलेट की मरम्मत करवानी हो, डबल पिट वाले टॉयलेट, पानी का कनेक्शन इत्यादि के लिए सरकार आपकी आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार है। तुरंत अपने नजदीकी SHG, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, NBFC से संपर्क करें। टॉयलेट बनवाने का आपका छोटा सा प्रयास। नाबार्ड ने स्वच्छता अभियान हेतु बैंकों के लिए एक रियायती पुनर्वित्त योजना शुरू की है। देश में ले आएगा नया विकास। स्वच्छता और विकास का ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं नाबार्ड, क्योंकि गांव बढ़े तो देश बढ़े।